मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, 26 अप्रैल के इस टॉप 10 एमसीक्यू डिस्कशन में मैं आईएएस मेकर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, नेट जीरो बैंकिंग अलायंस जो हाल ही में खबरों में था का गठन किस संगठन द्वारा किया गया है। तो नेट जीरो बैंकिंग अलायंस का गठन फ्रेंड्स यूएनईपी द्वारा किया गया है। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण है, नेट जीरो बैंकिंग अलायंस का गठन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी वित्त पहल द्वारा किया गया है। 23 देशों के 43 नेट जीरो बैंकिंग इस अलायंस का हिस्सा हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए चलते हैं आज के हम अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ट्रेकोमा को समाप्त करने के लिए किस देश को मान्यता दी गई है। तो इसके ऑप्शन है फ्रेंड्स, बोलीविया, गाम्बिया, गुयाना, ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गाम्बिया। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में गंभीर जनित स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा को समाप्त करने की मान्यता दी है। इसके साथ ही गाम्बिया WHO के अफ्रीकी क्षेत्र का दूसरा देश बन गया है जिसने यह उपलब्धि हासिल की है। समझ गए फ्रेंड्स, गाम्बिया अफ्रीकी क्षेत्र का दूसरा देश है। तो अगर आप रियल में आईएएस एस्पिरेंट हैं या पीसीएस एस्पिरेंट है तो आपको यह ढूंढना चाहिए या सोचना चाहिए कि अच्छा अफ्रीका का पहला देश कौन सा है। ओके फ्रेंड्स, आइए चलते हैं आज के हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र से जुड़ा है। खाद्य मानक, स्वास्थ्य मानक, शिक्षा मानक या सुरक्षा मानक। तो इसका ऑप्शन ए सही है फ्रेंड्स, खाद्य मानक। आइए विश्लेषण देख लेते हैं। कोडेक्स एलिमेंटेरियस एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक और दिशा निर्देश है जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार की सुरक्षा और गुणवत्ता में योगदान करते हैं। हाल ही में कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC के तहत स्थापित कोडेक्स कमिटी ऑन स्पीसीज एंड कुलिनरी हर्ब्स के 5वें सत्र का उद्घाटन वर्चुअल किया गया। कोडेक्स एलिमेंटेरियस क्या है फ्रेंड्स, तो खाद्य मानक है। आइए चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, KRI नंगाला 402 किस देश की पनडुब्बी है। KRI नंगाला 402 किस देश की पनडुब्बी है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, इंडोनेशिया। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण है, भारतीय नौसेना इंडोनेशियाई पनडुब्बी KRI नंगाला 402 के बचाव अभियान में शामिल हुई है और यह पनडुब्बी 73 सदस्यीय चालक दल समेत लापता हो गई है। भारतीय नौसेना DSVR बचाव अभियान के तहत विशाखापट्टनम से रवाना हो गया है। ओके फ्रेंड्स, अभी तो सुनने में आया है कि इसका पता भी चल गया है और ये जो 73 चालक दल समेत इसमें लोग थे वो सब मारे गए हैं। तो बहुत दुख वाली घटना है ये। आइए चलते हैं अब आज के हम अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप जहां भारतीय महिलाओं ने 7 स्वर्ण पदक जीते किस देश में आयोजित की गई थी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स है ऑप्शन ए, पोलैंड। पोलैंड के किल्स में आयोजित विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 7 स्वर्ण पदक के साथ इतिहास रचा। के नाम फ्रेंड्स इस प्रकार हैं। अब इन्होंने इतिहास रचा है तो इनका नाम हमको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाए या नहीं पूछा जाए। का नाम है गीतिका, नोरेम बेबी रोजाना चानू, पूनम विंका, अरुंधति चौधरी, टी अस्मनाचा चानू और अल्फिया पठान हैं। समझ गए, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। आइए चलते हैं आज के हम अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है,
किस वित्तीय सेवा कंपनी ने BOB फाइनेंशियल के साथ कौन क्यूआर कोड एम्बेडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फ्रेंड्स सी, मास्टर कार्ड। आइए इसका हम विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण है, बैंक ऑफ बड़ौदा की क्रेडिट कार्ड शाखा BOB फाइनेंशियल और मास्टर कार्ड ने संयुक्त रूप से लघु व्यवसाय आधारित क्यूआर कोड एम्बेडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। क्यूआर कोड तो समझते हैं फ्रेंड्स आप, जो हम लोग दुकान पे कैशलेस भुगतान के लिए अपने फ़ोन में स्कैन करते हैं, उसी को क्यूआर कोड बोला जाता है। आइए चलते हैं आज के हम अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, यानी कि आज का हमारा 7वां प्रश्न है, किस देश को इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान की घोषणा की ताकि विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को दोगुना किया जा सके? ओके फ्रेंड्स, किस देश ने इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान की घोषणा की ताकि विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को दोगुना किया जा सके? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, अमेरिका। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने US इंटरनेशनल फाइनेंस प्लान का अनावरण किया। जो बाइडेन ने घोषणा की कि अमेरिका ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने में गरीब देशों की मदद करने के लिए सार्वजनिक वित्त को दोगुना करेगा। 2005 के स्तर से 50 से 52% उत्सर्जन में कटौती के लिए एक नए लक्ष्य के साथ नई जलवायु वित्त योजना जारी की है। इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान की घोषणा किस देश ने किया फ्रेंड्स? तो अमेरिका ने की है। आइए चलते हैं आज के हम अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, माउंट अन्नपूर्णा जो हाल ही में खबरों में था किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स नेपाल में। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण है, हिमालय में अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला उत्तर मध्य नेपाल में स्थित है। हाल ही में महाराष्ट्र के सतारा एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहीं से के प्रियंका माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला बनी है। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? आइए चलते हैं आज का हम अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मानव अंगों के छोटे मॉडल को क्या नाम दिया गया है जिसमें कई प्रकार की कोशिकाएं होती है जो मानव शरीर के समान व्यवहार करती हैं? तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टिश्यू चिप्स। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण है, टिश्यू चिप्स मानव अंगों के छोटे मॉडल होते हैं जिनमें कई कोशिका प्रकार होती है जो मानव शरीर के समान व्यवहार करती हैं। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को हाल ही में वाणिज्य का अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत नासा और स्पेस एक्स के बीच सहयोग के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया गया। इस दौरान उनका मुख्य ध्यान अंतरिक्ष अध्ययन में टिश्यू चिप्स पर अध्ययन की एक श्रृंखला को पूरा करना होगा। समझ गए फ्रेंड्स? आइए चलते हैं आज के हम अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, परित्यक्त बच्चों के पुनर्वास के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हरिहर नीति शुरू की है? मैं इसका आंसर बताऊं उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा जो आपके हक में है। IAS मेकर अपने फर्स्ट 1K सब्सक्राइबर को आने वाले टाइम में अपने क्लासेस फ्री में प्रोवाइड करेगा, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की क्लासेस हो गए। IAS PCS से रिलेटेड किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप IAS मेकर के व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना। कॉल नहीं करेंगे आप, मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ व्हाट्सएप नंबर। आपको वीकली PDF भी प्राप्त हो जाएगा। आप जब व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो अपना नाम और सिटी का नाम ज़रूर मैसेज करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर जो IAS मेकर चैनल से जुड़ेंगे उनको फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी हमारी टीम की तरफ से। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा 10वां प्रश्न था, परित्यक्त बच्चों के पुनर्वास के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हरिहर नीति शुरू की है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, हरियाणा। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा डिस्कशन
यहीं कंप्लीट होता है। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।